वेलकम बैक जी। हम जब ब्रेक में गए थे तो खवातीन ना बोले कैसे हो सकता है? 4 खवातीन नहीं है यहाँ पे, इस वक्त बहुत सारी खवातीन है और ना बोले कैसे हो सकता है? नहीं जी बिल्कुल। और आज के दिन तो ये है कि मना, बिल्कुल मना, बोलने से मना है ही नहीं है। रात भी कह रहे होंगे पूरी जिंदगी बोलती हूँ, कह रही आज के दिन भी बोलेंगी। आज हम अंदर तो भी चले जाएंगे, लेकिन ये लिटिल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन जो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँ कि ये भी एक कोशिश यहाँ पर है। वाह जबरदस्त। चले इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जी ईद का केक काटने जा रहे हैं और सब खवातीन के साथ जो है ना सारी। अच्छा, मैं यहाँ पे वो दरवाजा मैं खोलना चाहूंगी। कहते हैं ना ये वो रुक जाए, ये वो दरवाजा है, ये वो खिड़की है, ये वो गेट है जो हर औरत यहाँ से फैलांगना चाहेगी और ये फैलांग सकती है अपने किरदार को अच्छा करके, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके। और कहते हैं उस तक जो भी हालात हो उसको अगर वो सिमट जाती तो शायद आज ये गेट की नौबत ना आती। जमाने की बातों में नहीं आती, लोगों की बातों में नहीं आती और जज्बाती होके ऐसे काम नहीं करती। अपने नफ्स को काबू में इंसान रख के, ख्वाहिशात को काबू में कर ले अगर इंसान, तो बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। ये जो हम लामहदूद ख्वाहिशात रखते हैं अपने दिल में, उनको पनपने देते हैं, तो उसका अंजाम कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ही ठीक नहीं होता। और महदूद रहिए, एक जुमला बोल दूं, महदूद रहिए अपने महरम रिश्तों के साथ, चाहे मर्द है या औरत, महदूद कर लीजिए अपने आप को महरम रिश्तों के साथ। चलो जी, इस गेट को हम खोलते हैं। बड़ी अजियत वाली चीज़ होती है ये जो आपको सलाखें ही नज़र आ रही हैं, सलाखों के पीछे वो ज़िंदगी है जो औरतों को इस वक्त मिली भी है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज का दिन, ईद का दिन, इनका खुशियों का दिन हो जाए और अल्लाह पाक इनको इस ज़िंदगी से निकाल के इनकी अपनी अच्छी ज़िंदगी में शामिल कर दे। तो चलिए ये दरवाज़ा खोलते हैं, अल्लाह करे ये खुशियों का दरवाज़ा हो। आमीन आमीन। चलिए जी, आ जाइए। बहुत खूबसूरत से लोग यहाँ मौजूद हैं। पहले मैं केक दिखाऊंगी, आ जाए। यस शिवा जी, और ये देखें, हाँ खाएंगे बाद में, पहले ये केक है जो यहाँ पे कटिंग होगी और आपको वो लोग भी दिखाती हूँ, साथ साथ घूमती जाती हूँ कि आपको अगर पकड़ लेंगी आप मुझे सजा तो नहीं देंगी? नहीं, क्योंकि मेरा माइक लगा हुआ है, ये आप बोलती रहेंगी तो आपकी ऑडियो भी आती रहेगी। अच्छा चले ठीक है। हमने आज इनको एक काम दे दिया, हालांकि ये लोगों को काम देती है, लोगों को कहती है सुई में धागा डालो, खाना पकाओ, और हमने इनको कहा कि अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाओ। उसमें ये मैं बताऊं, मेरी ये जो जितनी भी खवातीन और बच्चे नजर आ रहे हैं, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत खुश अखलाक के हैं। चले भी ताली होनी चाहिए लोगों के साथ, हम शामिल हैं और हम सबकी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक जी सबको। आई एम सो हैप्पी। मैं यहाँ बहुत सारी खवातीन के साथ हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हूँ। आजे भाभी, आजे भाभी, आजे मैडम जी, आजे जी जी, क्या हाल है? ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ईद मुबारक बच्चा पार्टी, ईद मालिक, ईद चाबी नहीं मिल रहा है, मिल लो ईद मालिक, ईद मालिक, सबको ईद मुबारक, बच्चों को ईद मुबारक। तमाम लोग जो यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक बच्चा पार्टी। अच्छा भाई शक्की, आप तो बहुत प्यारी हैं। अच्छा जी भाई, इसको तो देखो, तो देखो, हाथ हिला दो। अच्छा बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक। हलीमा बाजी ऐसे ईद मुबारक कर रही है, माशाल्लाह इतनी प्यारी है हलीमा, बहुत प्यारी। ये किसकी बेटी है? इतनी प्याली प्याली पोनिया की है भाई आपने। कितने अर्से से हो? 1 महीना हो गया। एक ही बेटी है पहली जी? बहुत प्यारी है भाई, आप भी प्यारी हो। आपको बस दुआ कर सकते हैं कि आप जल्दी निकले। ये इनकी बेटी है यार, सब सारे प्यारे बच्चे सब मौजूद है, तो इनको मैं उतारती हूँ और हम जरा केक की तरफ चलते हैं और फिर इनसे बात भी करते हैं। चले जी, सब इधर इधर हो जाए, हम सामने आ जाते हैं। हम केक काटने जा रहे हैं जो स्पेशली यहाँ के कहते हैं ना रिवायत है कई सालों से। और ईद जो है वो मैडम इनको बाद में देगी, सामने नहीं देगी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए ना, जो होता है ना। नहीं, लेकिन उन्होंने सबका बराबर एक रेट रखा हुआ, ईदी सबके लिए, बच्चों के अलग, बड़ों के अलग। हाँ जी जी, मेरी औरतें जो है ना लड़ाई करती हैं बहुत कम, और आज तो बिल्कुल भी है। आज मेरी औरतें लड़ाई करती है बहुत कम ये क्या करती है ना। बोला ना मेरी औरतें, ये जो मेरी कह के इन्होंने ओन की है, उससे मेरा दिल बहुत खुश है। मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मेरी बहनें, और यह है कि मेरी खवातीन वुमेन जेल की और बहुत हुनरमंद खवातीन ये के। आखिर में हम यहाँ से बाहर जाएंगे और बातें करेंगे, पहले हम केक काट लेते हैं। बिल्कुल जी, आ जाए। चलो जी, हम फाइनली वो केक काटने लगे और सब जोर से क्लैपिंग करेंगे और इधर बढ़ेंगे। चले
अच्छा जी, वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हैं। आपने देखा कि खूबसूरत से लोग हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। वुमेन जेल में मौजूद हूँ और इस वक्त आपको ये हाथ में कहते हैं ना एक परिंदा नज़र आ रहा है, एक वो परिंदा जिसको हम कैद करके रख लेते हैं और सोचते हैं कि जी कितना खूबसूरत लगता है, घर की जीनत लगता है, आपके पास अच्छा लगता है। लेकिन अगर इससे पूछा जाए और ये बोल सके, हमारे अल्फाजों में बोल सके, तो ये कहता होगा, ए इंसान, तुझे नहीं पता मैं उड़ने वाली चीज़ हूँ, तुझे नहीं पता कि मुझे परवाज़ पसंद है, तुझे नहीं पता कि मैं रात को अपने घर जाता हूँ, अपनी फैमिली में जाता हूँ, तो तूने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। तो क्या हमें नहीं लगता कि हम ऐसे बहुत से परिंदों को कैद करते हैं? अक्सर मैं देखती हूँ, अक्सर मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ जब यहाँ से परिंदे उड़ते हैं, हम अक्सर शाम को उनको देखते हैं, अभी भी बहुत सारे परिंदे उड़ रहे हैं, तो वो खुश नसीब है जो परिंदा परवास करने के बाद अपने घोंसले तक पहुँच गया, वो खुश नसीब है। लेकिन इस वक्त जो औरतें आपको पीछे नजर आ रही है ना, ये बदनसीब है। सॉरी, बहुत बुरा लगेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपसे भी शेयर की। मैंने कहा जब हम इधर आए थे हमने अच्छी अच्छी बातें की, इनके चेहरों की खुशियाँ बताई, काम बताया। वो इसलिए बताई ताकि इनको फील ना हो कि वो इस वक्त जेल में है। ये उस वक्त उस जगह पे है जहाँ पे आने का सोच के भी इंसान कांपता है, जहाँ आने के लिए कहते हैं ना कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी लेकर ना आए। तो वही बात है कि मैं ज़रा आलिया भाभी आपकी तरफ जाऊँगी, थोड़ा सा आप बता दें कि ये जगह कैसी जगह है और उन औरतों के लिए मैसेज दे दें जो अनजाने में गलती तो कर जाती है लेकिन मुकद्दर फिर ये चार दीवारी बन जाती है। पिंजरा सोने का भी हो तो वो पिंजरा ही होता है, कैद कुछ भी हो वो सिर्फ कैद होती है। ये इतना सा मासूम सा कबूतर, जब से इसको महसूस हुआ है, मैंने ऊपर से इसको खोला है, ये बेचैन हो रहा है कि कब मैं इसको उड़ा दूंगी। इंसान, चरिंद परिंद सब आज़ाद फिजा के हैं। अपनी आज़ादी को खुद ख़त्म ना कीजिए, उन जराइम में शामिल ना होइए कि जिसके बाद ये कैद मिल जाए। माहौल हमने इसलिए अच्छा कहा कि हमने यहाँ ज़िंदगी भी देखी, यहाँ हमने इज़्ज़त महफूज भी देखी, लेकिन मैंने कहा पिंजरा सोने का भी हो तो वो पिंजरा ही होता है। और अगर बंद माहौल में सोने का भी नवाला हो तो वो कैद का ही नवाला होता है। ये पंछी कैद नहीं रहना चाहता, तो तसव्वुर कीजिए इंसान की कैद में क्या कैफियत होती होगी। ये शब रोज़ ये इमारत जानती है, यहाँ की सुबह जानती होगी, यहाँ की फजर जानती होगी, यहाँ की इशा जानती होगी कि जब ये औरतें, ये बच्चे यहाँ पर चलते होंगे तो पता नहीं अल्लाह से क्या क्या बातें करते होंगे। दुआ ये है, अब देखिए पूरी इसकी कोशिश है निकल जाए, यहाँ फड़फड़ा रहे, इसको भी आज़ाद करते हैं और अल्लाह इसके साथ हमारी इन सब खवातीन बच्चों को भी इनके घर खैरियत से लेकर जाए। आमीन। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, पूरा दिन हमारे साथ रही, एक एक जगह का खुद विजिट करवाया। मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें इसलिए पॉजिटिव है कि यहाँ ये माहौल मिल रहा है, तो मुझे सुकून हुआ है कि यहाँ आने के बाद बेशक इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की होंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ी देर के लिए महफूज है क्योंकि कोई बाहर की ताकत इन पे नज़र नहीं डाल रही। तो आप मुझे थोड़ा मैसेज देने चाहते जी, मैं यहाँ पर यही मैसेज दूंगी कि आपने आज के दिन जो पूरा स्पेंड, ईद का दिन हमारे साथ, इन ख़वातीन के साथ और इन प्यारे बच्चों के साथ जो स्पेंड किया है, तो मकसद यही है कि इन ख़वातीन को, ये कैद में जो हैं ख़वातीन, तो इनको पॉजिटिव स्किल्स ट्रेनिंग बेस पर ये कि सिखाई जाएं ताकि इनका मैक्सिमम टाइम अच्छा कारआमद गुजरे। और मैं इस ईद के दिन पर यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो गलती इंसानों से ही होती है, बेशक इन्होंने गलती की, जिनका यहाँ पर ये हर कोई अपना टाइम पीरियड गुजार कर अपने घर इंशाल्लाह अपने जाएंगी और इसी दुआ के साथ जाएंगी, जो हो गया सो हो गया, आइंदा की ज़िंदगी बेहतर होगी अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ इंशाल्लाह। चलिए हम इन कबूतरों को अगर आज़ाद कर रहे हैं, आज़ाद क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको पता चले कि हाँ अब लौट चले और आज़ादी नेमत है। आप देखिए आज़ादी कैसे एंजॉय करेगा। मैं चाहूंगी पहले शिवा जी और आप मिलकर ये तो बिल्कुल परवाज के लिए तैयार है और फिर हम इसको आज़ाद करें और ये दिखाएं कि जो इंसान आज़ाद है, जेलों से बाहर है, वो ही जिंदगी है। हमारी जिंदगी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारी जिंदगी जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, नॉट लग गई, ये है कैदी। मैं जरा नीचे बैठ जाती हूँ, ये है कैदी। कैदी होती है, तकलीफ भी होती है। इस वक्त सारे बच्चों की तकलीफ है जिनकी माओ ने अगर कोई भी जुर्म किया है, लेकिन उसकी सजा इन बच्चों को मिल रही है। उसकी सजा ये कोई जैसे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी माँ यहाँ पे जुर्म के लिए आई है, हमारी माँ ने किसी के साथ कुछ भी गलत किया होगा तो उसकी सजा वो भुगत रही है। चले यहाँ पे मैं जरा चाहूंगी कि पहले हम इसको आज़ाद करें। आप तमाम ख़वातीन और सब बच्चे दुआ है कि इस
आजादी सब जिस बच्चे- तरह ये कबूतर आजाद हो रहा है और आप लोग बहुत जल्द अपने अपने घरों में लेके जाएंगे। तालियां बजा के अल्लाह हाफिज कीजिएगा कबूतर को, तालियां। ये बाइक पकड़ेगा। और अब मेरी तरफ से इस दुआ के साथ कि या अल्लाह ये कराची नहीं पाकिस्तान में जितनी भी जेलें हैं जहाँ पे भाई भी हैं ख़वातीन भी हैं जो भी है, या अल्लाह पहली बात तो इनको तौफीक दे कि वो ऐसे गुनाह ना करें, और अगर कुछ भी है वो अनजाने में चले गए गुनाह करके चले गए, उनको ये आज़ादी का तोहफा सबको दे कि सब इस तरह उठ सके। तो उड़ा दे आमीन जी। और हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। अच्छा जी, हम इस वक्त उस बैरक के सामने हैं जहाँ पे बहुत सारी खवातीन हैं अंदर, और अंदर का सेटअप में एक कैमरा आपको दिखा देगा, बेड लगे हुए हैं, प्रॉपर पंखे, कोई ऐसी टेंशन वाली माहौल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। जो मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि पता नहीं ज़िंदगी कैसी होगी, और इतना साफ सुथरा अंदर है कि मैंने अक्सर भाभी देखा है लड़कियां औरतें जो घर की हैं वो घर में घर साफ सुथरा नहीं रखती। बिल्कुल, ये तो इतना क्लीन है, ये मैनेजमेंट है। पहले तो इनसे मिल लेते ना, इनसे अच्छा। मिलेगी तो बारिश। कैसी आप ठीक है? कितने साल से हैं यहाँ? मेरे को 26वां साल है। पूरी जवानी दे दी? हाँ, पूरी जवानी दे दी। तो आप किस मतलब आप तो मैं छोटी, हैदराबाद, सांगड़, चक्कर, अभी मैडम के पास है। अभी मैडम के पास है। अच्छा ये बताएं, मैडम के साथ आप इतने अरसे से हैं, कैसा लगा यहाँ का माहौल, बाहर बहुत चक्कर भी अच्छा, मैडम सबको बहुत सहूलत देती है, है? बहुत अच्छा है, ना कोई मारपीट ना कुछ, जो भी काम होता है मैडम फौरन ही हाँ कर लेती है। आए, देखिए यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, मैं तो कह रही फोन भी हूँ लगे हुए हैं, फोन भी करो जैसे कि कराने के लिए फैमिली में हाँ। फोन करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊं कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनों से बात कर लेते हैं तो बात एक सुकून सा आपको आ जाता है कि ठीक है, गुनाह की सज़ा तो आपने ज़ाहिर आपने वो बर्दाश्त करनी है, लेकिन आपका दिल मुतमईन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है। और अगर एक तो वैसे ही जेल की चारदीवारी में कैद होना इटसेल्फ एंजाइटी है, उसके साथ अगर मैं समझती हूँ ये सुकून ना दिया जाए तो यहाँ मसले बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अब अक्सर मौतों की बात भी इसलिए होती है। बहुत अच्छी बात है कि शीबा साहिबा इस तरह से बात करवाती हैं सब कुछ, और इसी वजह से यहाँ पे मैं देख रही हूँ माहौल बहुत बेहतर है। अंदर का माहौल दिखा दे, पीछे के लोग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, बड़ा साफ सुथरा है। मैं थोड़ा आगे चलती जाती हूँ, बैरक के साथ साथ हम चल के भाभी के साथ अंदर जाएंगे, जिम भी दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ की तमाम खवातीन है जो इस वक्त बैठी हुई हैं, अंदर बिस्तर लगे हुए हैं, अंदर खाने की प्रॉपर चीजें हैं, ये तमाम देखिए इस तरह सहूलियत की चीजें। अभी ये जो खाली जालियां हैं हाँ। ना, इन जालियों के पीछे जो बैठी हैं उनके दिल की जो कैफियत है वो वही जानते हैं। मैंने कहा ना, क्या दुआएं मांगती होंगी, आसमान को देख के क्या कहती होंगी, ये इनका और अल्लाह का मामला होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज ये है, जो जेल है तकलीफ ना, दे। ये जेल ही है, घर नहीं है। घर याद आता है अपना यहाँ आने के बाद। हाँ? हम आगे चलते हैं यहाँ से, अब वो बाकी चीजें मैं आपको दिखाती रहूंगी। इस वक्त मैं आपको जिम लेके चल रही हूँ। अच्छा, डिस्पेंसरी भी भाभी यहाँ पे सामने है, वो जो मैंने कहा था वो वहाँ भी, हाँ वहाँ भी चलते हैं। हाँ जी। यहाँ पे तालीम भी है तो वो बहुत अच्छी, क्योंकि बच्चे देखे हमने हाँ। तो जहाँ बच्चे हैं वहाँ तालीम का होना बहुत मस्त है। ताकि जब यहाँ से बाहर जाएंगे अपनी माओ के साथ है तो इनका कोई लॉस ना हो। ये बच्चे को देख रही हैं आप? अल्लाह बंदिया, कैसे बंदिया है? किधर से आए हो तुम हीरो? यार इसको कुछ नहीं पता कि ये यहाँ क्यों मौजूद है भाभी। ये अपनी माँ के साथ होगा। मैं बताऊं, हमने ऐसे भी कैदी छुड़वाए थे जो यहीं पे उनके साथ थे, तो 40 साल के बाद उन्होंने जेल के बाहर देखा कि रोड कैसी होती है, तो उन्हें रोड क्रॉस करनी नहीं आती थी। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बात, मैंने कहा ना, जिनके अपने बाहर होते हैं उनके लिए कोशिश करते हैं तो चीजें आसान हो जाती चलो हैं। चलो जाओ जाओ, चलिए अंदर चलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे लोगों को दिखा रहे हैं, अंदर चलते। वर्ल्ड आपने बताया था एजुकेशन, यहाँ थोड़ा भाभी थोड़ा सा ब्रीफिंग देते हैं इसके बारे में भी। देखिए, हम जैसे भी बात कर रहे थे ना कि बच्चे यहाँ मौजूद हैं तो ये तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चे माओं के साथ आ जाते हैं और फिर अगर इनके पास ये इनिशियल तालीम नहीं होगी तो यहाँ से निकलने के बाद स्कूल में एडमिशन में इनको मुश्किल होगी। सारा दिन इसी चारदीवारी में रहना है तो बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ पे तालीम इनको मिलती रहे। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है जो यहाँ पर मौजूद है। जब हम भी है, ये भी है। हम बहुत सारी चीज़ों को बुरा कह रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी अच्छी कोशिशें हो रही हो, जो लोग कर रहे हैं उनको सराहना चाहिए ताकि उनके हौसले बुलंद हो, उनको लगे कि हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। भाभी हम तो अंदर चलते हैं, हम आपको जिम दिखाते हैं, फिटनेस का दिखाते हैं कि हमसे ज्यादा फिट वो औरतें कैसे रहती हैं। आ जाए अंदर। अच्छा जी, यहाँ से हम अंदर जिम की तरफ जा रहे हैं और अंदर पूछ सकते हैं कितनी खवातीन है जो ज्यादातर जिम का शौक करती है? हमारे पास तकरीबन 30 लेडीज ऐसी हैं जो जिम की शौकीन हैं। अच्छा, और उसमें एक कैदी को छोड़कर अगर स्टाफ को देखा जाए तो स्टाफ में भी सारी हमारे जितने भी लेडी कांस्टेबल है वो भी जिम चल स्टार्ट हो गई करना।
तो क्या टाइमिंग है यहाँ जिम की? हमारे पास तकरीबन 10 बजे से 1 बजे तक है। 10 बजे से 1 बजे तक है। शिफ्ट वाइज। अच्छा, कितनी कितनी देर की शिफ्ट है? तकरीबन आधा घंटे की शिफ्ट है। आधे घंटे की शिफ्ट है। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो ये बहन नजर आ गई जो सिलाई कढ़ाई में, तो उसकी जो फिटनेस का राज है वो ये साइकिल है। तो भाई कब से तुम जिम में ज्वाइन कर रही हो और कब से कर रही हो? 6 महीने हो गए। जब मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए फिर मैं आ जाती हूँ। नहीं, जिम बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब कंट्रोल रहती है। तो बहुत अच्छी बात है ये सहूलत यहाँ पर गुस्से है। में भी जिम करते हो? आगे ढसा 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 पता यहाँ चले- पंचिंग हाँ, बैग नजर वहाँ नहीं पे आ रहा। हाँ, पंचिंग बैग। जी गुस्से में भी करती फिर ज्यादा पसीना जब गुस्सा आता है फिर ज्यादा पसीना आता है, एनर्जी ज्यादा जाती है। मुझे की याद आती है ना गुस्से में फिर ज्यादा करती हूँ। आए, चलो अपने घर वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगी? तुम्हारी जो फैमिली, अपनी फैमिली देख रही है ईद के हवाले से। ये कहना चाहती हूँ उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। दुआ में याद रखें कि हम भी यहाँ से रहा हो जाए, हम अपने घर वालों के साथ ईद देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो यहाँ हमने देखी है, हाँ। कमरे बहुत कुशादा हैं, हवादार हैं, सामने काफ़ी जगह है जहाँ पर वॉक की जा सकती है। भाभी, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बात बोलो, जिसको जिम नहीं आता हो ना उससे ना पैर चल रहे ना हाथ चल रहे। बस वो एक मैसेज देना चाह रही है कि ये भी वो जगह है जहाँ पर आपको लगता नहीं होगा कि हमारी जेल के अंदर ये भी मौजूद है। भाभी मैसेज दें आगे, चलो। अल्लाह ताला यहाँ किसी को ना लेकर आए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई आता है तो मैं जानती हूँ कि इससे एंजाइटी, डिप्रेशन सब ठीक होता है, और एक सेहतमंद जिस्म के ही अंदर एक सेहतमंद दिल और दिमाग होता है। आप करते हैं जिम? मैं बिल्कुल जिम भी करती हूँ, और मैं एक आलिया आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि अभी लास्ट वीक हमने एक मैच रखवाया था, क्रिकेट मैच। अच्छा। वुमेन का, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीमें थी। एक मैडम शिबा की टीम थी, एक मेरी टीम थी। तो मैडम शिबा की टीम ने विन किया, माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छा हमें ये लगा एक्टिविटीज़ के इनको हम क्रिकेट की तरफ लेकर आए, और वो बहुत इंजॉय किया है। और इनका जहन भी डाइवर्ट किया होगा ना। देखिए हर वक्त एक परेशानी में रहना, एक प्रेशर, स्पोर्ट्स वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, फिर वो एक कंपटीशन में जो फील आई होगी, हेल्दी एक एक्टिविटी हुई होगी, तो मुझे अंदाजा है कि एक दिन हम एक्टिविटी कराते हैं और 10 दिन उसका असर पॉजिटिव रहता है। पूरा हफ्ता फ्रेश रहता है। और दूसरा ये कि म्यूजिकल शो हम अच्छा, इनके वो जो मैं बता रही थी। बिल्कुल म्यूजिकल शो भी हम करवाते हैं। आखिर में हुआ ना, आखिर में हुआ तो आप कोई भी कराएंगे। ऐसा डे होता है जो हम इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि ईद का समा हो गया, इसके अलावा क्रिश्चियन लेडीज हमारे पास हैं, क्रिसमस के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सजाते हैं उनके लिए जी बिल्कुल, है ना, देखिए उनके भी तो त्यौहार है ना, त्यौहार तो और सबके पता है मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है या तो मुझे औरतों के हवाले से लग रहा है कि औरत इमोशनल होती है, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है आप लोग जो भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ इमोशंस का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। जो मेरी एक फीलिंग यहाँ आ रही है इस वक्त कि यहाँ इन औरतों को इमोशनली बहुत सेटिस्फाई किया जाता है, तसल्ली दी जाती है, और जो शख्स इमोशनली सेटिस्फाई हो जाए ना, बाहर निकल के यकीनन एक बेहतर शरीर बनता है। इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आप घर में रहें, आप यहाँ रहें, दुनिया में कहीं भी रहें। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास अगर फर्स्ट ऑफेंडर कोई कैदी है, अगर यहाँ की बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिल रही हैं, मैं अपनी 14 ईयर्स सर्विस में ये कह सकती हूँ कि मेरे पास सेकंड ऑफेंडर कोई ऐसी हीनियस क्राइम पे लेडी नहीं आई। छोटे मोटे केस में तो बिल्कुल होती हैं, लेकिन बड़े केस में कोई दूसरी दफ़ा नहीं। चले मैं जरा अंदर चलती हूँ, बहुत कुछ दिखाना है, हो सकता है मैं आखिर में म्यूजिकल शेयर जरूर करूँ और उस शेयर पे हम भी जाएंगे। यस। अच्छा, मैं थोड़ा सा वेट दिखा देती हूँ। यहाँ पे अक्सर वो बॉल बेटा वो बाहर बुला। मैं जब कभी जिम करने जाती थी तो मैं इसके साथ, मतलब मेरे ख्याल से पेट वेट के लिए होता है, आपकी जो पेट की चर्बी भी काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे देखें पंचिंग के हिसाब से भी इन्होंने रखे हुए और वेट भी सारे इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक छोटा सा प्यारा सा जिम है, वो मैंने आपको दिखाया। अब जरा बाहर चलते हैं, बहुत सी चीज़ें और है जो मैंने आपको दिखानी है। ये आप कराची में वुमेन जेल के अंदर मौजूद है, जो आपको जेल इस वक्त नहीं लग रही, आपको घर लग रहा होगा। अच्छा जी, इस वक्त मैं लाइब्रेरी के बाहर मौजूद हूँ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग एक नगीने की तरह रखा गया है, और इस वक्त मैं अंदर जा रही हूँ जहाँ पे कुछ ख़वातीन रीडिंग कर रही हैं। और ये ज़रूरी इसलिए कि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, तो बच्चों के लिए, माँ के लिए, औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है तालीम। तो ज़रा अंदर आ जाइए। ये मेरा कैमरा अंदर आ गया, मुझे लगा जादू, ये हो गया जादू। और हम मौजूद है एक खूबसूरत सी, यहाँ पे कौन सी बहुत सी छोटी लाइब्रेरी, लेकिन बुक्स बहुत बड़ी बड़ी माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि बुक्स में बहुत अच्छे लेवल की और बुक्स यहाँ हैं। और यहाँ पे टीचर आते हैं, जैसा कि इन्होंने मुझे भी बताया, इनको पढ़ाते हैं। और एवरी जी
और एवरी ईयर ये बता रही हैं कि यहाँ से बच्चियाँ अपीयर होती हैं प्राइवेट एग्जाम्स में और फिर वो क्लियर भी करती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे बात है। बताएं कहाँ तक पढ़ाई हो रही है, कौन से टीचर आते हैं? लेकिन क्या हमारे क्या? पास जो है टीचर तो हम लोग खुद ही देते हैं हमें जो यहाँ गवर्नमेंट पे की तरफ से। ठीक है। जी हैं, और हमारे पास 5 साल का अगर देखा जाए तो 3-4 लेडीज़ हमारी ऐसी हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया प्राइवेट यहाँ पे, अच्छा अब इंटर के एग्जाम दे रही हैं। अच्छा, जो बच्चे बाहर हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से उनको कौन पढ़ा रहा है? उनकी कोई अलग से स्कूलिंग है? हमारे पास टीचर आने लीगल एड से हैं, अच्छा, मिस मैडम। तो वो कर रही होती सारी चीजें लोग जी आपका? बिल्कुल वही कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये बुक सारी यहाँ पड़ी हुई है, शेल्फ्स अलग अलग हैं और इन शेल्फ में मुख्तलिफ बुकें हैं। और मैं यहाँ, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, आप क्या पढ़ रही हो? बस शौक है पढ़ने का? जी, थोड़ा थोड़ा या टाइम पास कर रही हो? थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। थोड़ा थोड़ा देखो, टाइम पास के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो भी बहुत बेहतरीन टाइम पास है, ये बहुत अच्छी बात है। जो बुक्स के साथ दोस्ती सबसे बेस्ट दोस्ती है ना। गुड रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। Yes. तो और देखो, ऐसा नहीं है कि हमने ये भी देखा है कि जेल से बड़े बड़े लीडर्स भी निकले हैं और बड़े लीडर्स को और बड़े बड़े लीडर जेल भी आए हैं, कि यहाँ से बड़े बड़े लोग बन के निकले भी हैं। और अक्सर पर्सनैलिटी हमारी वो जिनके पीछे हम कमान करते हैं, जो हमारे मुल्क के सरबराहों में से आते हैं, जो हमारे मुल्क की क्या कहते हैं, और ऐसा भी है कि कुछ शोरा ने, उन्होंने भी यहाँ से बड़े बड़े कलाम लिखे, क्योंकि जब इंसान सोसाइटी की आशिक भी तो आते होंगे ना। हाँ, लेकिन मेरे जहन में वो शोरा हैं कि जो बहुत आज़ाद लिखते हैं और सोसाइटी की सच्चाई बताते हैं, तो उन पर भी ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं, उन्हें भी आना पड़ता है। लेकिन बात वो है कि यहाँ आकर अगर आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो उससे माशरा फायदा ही उठाता है। बाहर चलते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, मैं इसलिए दिखा रही हूँ थोड़ा व्यू बाहर आप लोग भी निकले। ये छोटा सा एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पे अक्सर बुक्स आपको नजर आ रही होंगी, ये बंद की हुई है, कुछ खुली हुई है, कुछ बंद है। और यहाँ पे जो जिस लिहाज से पढ़ना चाहे वो अपने लिहाज से जो उसका पढ़ना है। और मैं कहूँ कि उज़मा जो है ना, उसके अंदर एक वो चीज़ है कि अगर बंद भी है तो उज़मा खोल के वो दिखा रही है कि कौन सी बुक्स है। ये उज़मा के अंदर की एक इसकी वो जो आदत वो एक है, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें मैंने जो बुक्स देखी हैं वो माशियात की और बहुत अच्छी अच्छी सारी बुक्स हैं। तो यहाँ पे एक और बुक भी हमारे पास आ गई है और ये सिंधी माड़ू की बुक है। तो ये आप देखिए हर बुक्स को एंजॉय कर सकते हैं। औरतों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ से बाहर चलते हैं, बहुत सी चीज़ें अभी और भी दिखानी है। मैंने बराबर में फनपारे देखे हैं, बराबर वाले कमरे में। जी हाँ, तो आर्ट भी हम इनका देखते हैं। आर्ट भी देखते हैं। वैसे आर्ट तो हम देख रहे हैं जब से यहाँ पे मुख्तलिफ औरतों का जो आर्ट दिखा के यहाँ आई है, लेकिन हम उनको इसलिए मैसेज दे रहे हैं कि जो आर्ट उन्होंने अपनी जिंदगी में दिखाया है वो अगली औरतें ना दिखाएं। बिल्कुल ऐसे। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ। भाभी ने बड़ा प्यारा कहा था कि ब्रेक में जाते हैं और ब्रेक के बाद हमें ब्रेक लगी। भाभी ये ताला देख के आ जाए कदर बड़ा ताला है कि देख के खौफ आ रहा है। तो जो घर पे बच्चियां बैठी हैं, अगर दिखा सकते हो तो दिखा दें। इस ताले से अल्लाह इस चीज़ से महफूज रखे। इसमें बंद होना और अपनी मर्जी से बाहर ना निकल सकना बहुत तकलीफ दे बात है। मैं चाह रही हूँ कि जेल की जो तकलीफ है, जो ज़रूरी है, वो सब देख लें और कोई यहाँ ना आए। चले अंदर चलते हैं। फनपारे भाभी ने कहा था कि साथ देखा है और यहाँ पे आर्ट की हम उस डिपार्टमेंट में आ चुके हैं जहाँ पे मुझसे इन्होंने सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी नज़र उस पे पड़ी, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ी। पट्टा ले लूँ और ये देखें, थोड़ा सा पीट ना हो तो ये दिखा देते हैं। ये किसकी यहाँ के लोग बनाते हैं? अच्छा। और बड़े बड़े एग्जीबिशन हम लगवाते हैं पीसी में, मेरिट में, और तकरीबन लास्ट ईयर 47,000 स्कोर किया था एक प्रिजनर ने, जो आईजी साहब ने खुद आके डिस्ट्रीब्यूशन की थी। माशाल्लाह 47,000, माशाल्लाह माशाल्लाह। 35,000, 47,000, 75,000, 7,000 डिफरेंट माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें अभी एक और माशाल्लाह मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और रोज़ा रसूल इसके साथ। इसको देखने के बाद तो कैफियत बहुत से लोगों की हाजिर में पट्टा दे दीजिए अलग हो जाएगी। और बस ये तमाम चीज़ें जिससे मैं आगे चलती हूँ हम तो उसमें। और ये वो ताकत है जहाँ से मदद आ जाती है। बेशक ऐसे आपको लड़ने की, आपको हालात से हर मुकाबला करने की मदद आती है। इनकी आखिरी और पहला रास्ता यही है। पहला और आखिरी रास्ता, सारे रास्ते बेकार है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी उन लड़कियों को भी जो इश्क मोहब्बत या इस तरह की कोई भी चीज़ें पड़ जाती हैं, घर से भाग जाती हैं और समझती हैं कि माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दी एंड फाइनल वो मर्द जो ही काम में होते हैं उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लड़की बहुत तकलीफ में आ जाती है। तो आखिरी कहते हैं आपकी मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आज़ाद बन के जिए।
और मैं ये कहना चाहूँगी कि लच्छेदार बातों में किसी की नहीं आई है। वो बातें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, समझ नहीं आती। आईना कुछ और बताता है और सामने वाला कहता है कि तो हम तो परी पैकर हैं, और हम परी पैकर नहीं होते। वो घुमाने के बहाने बाहर ले जाते हैं, फिर घुमा के कहाँ फेंकते हैं मालूम नहीं होता। तारीफ करते हैं, तोहफे देते हैं, तोहफे भी ना लीजिए उन लोगों से जिनसे आपके तोहफे लेने का रिश्ता नहीं बनता। बहुत सारे केसेस हैं जो सारी चीज़ें ना की और घूम घुमा के यहाँ आ गए। अल्लाह मेरी बच्चियों को महफूज रखे अपने घरों में। ये बहुत प्यारा मैसेज इसलिए दिया है कि ये बनता था इस वक्त देना, इसलिए देना कि इस वक्त जो खूबसूरती आपको पीछे नज़र आ रही है, हाथों का जो कमाल नज़र आ रहा है, ये कमाल हमारी खूबसूरत औरतों का भी है। वो अपने घर को बनाती है, वो अपने घर को सजाती है। लेकिन ये बात एक ज़रा सा फैसला, हम आज तक जिस दौर में चल रहे हैं, और ये जो रंग है ना, मुझे सबसे ज़्यादा रंग खूबसूरत लग रहे हैं कि फुल ऑफ लाइफ, सारे ब्राइट कलर्स, बिल्कुल ये ब्राइट कलर्स उन्होंने इस्तेमाल किए जो ज़िंदगी की अलामत है। तो ये रंगों की खूबसूरत इम्तिजाज है। और मैं ये समझती हूँ कि एग्जीबिशंस में जब इन बच्चियों की ये बिकती हैं और इनको पैसे मिलते हैं तो इनका हौसला बुलंद होता होगा, और यहाँ से जाने के बाद ये इसको कंटिन्यू करती होंगी। एक बात, ये जब इंसान तन्हाई में आ जाता है और कैद में आ जाता है और अल्लाह के सिवा उसका कोई साथी नहीं है, तो उसकी जितनी भी तख़य्युल और ये तख़यलाती जो उसकी सोच है और उसकी ये इर्तिक़ा की मंजिलें वो तय करता है। तो अगर कोई शख्स यहाँ है और ये सारी चीज़ें वो आपको दे रहा है और दिखा रहा है, तो उसका उसके रब से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? चाहिए, और मैं यही मैसेज सबको देना चाहूँगी जो आलिया भाभी ने दिया है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अच्छे तरीके से जिए, तमाम मसले मसाइल को हटा के इन ज़िंदगी इंजॉय करें। चलें जी, ज़िंदगी इंजॉय करें। मैं तो इन तस्वीरों को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और इस वक्त ये जो मोर है ना, ये भी कहते हैं ये क्यों रोता है, अपने पैरों को देख के। लेकिन कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये आपके सामने एक मिसाल है कि जो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, उसकी कोताहियां जब पड़ती है ना, तो इसकी सारी की खूबसूरती सारी की सारी बिल्कुल। लेकिन मैं जहाँ पे जो मैंने केसेस देखे कि कत्ल में जो मेरी खवातीन और बच्चियाँ हैं, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ उससे, क्योंकि औरत जन्म देती है, परवरिश करती है, किसी की ज़िंदगी लेती नहीं है। तो जो भी गलती औरत से हुई है, मैं औरत का एक ही रूप जानती हूँ कि वो ज़िंदगी देना जानती है, ज़िंदगी लेना नहीं जानती। चलें यहाँ से जी आगे चलते हैं। जाते जाते बस मैं आपको बस यहाँ की खूबसूरत चीज़ें दिखा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें अभी और भी दिखानी है। अभी सबसे स्पेशल बात, आलिया भाभी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं इन लोगों के लिए, जो हम अभी बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम उस हिस्से की तरफ आ गए जो खुशियाँ बांटने का असल रीज़न था। और आलिया भाभी जब यहाँ आई थी और जब बात इनसे हो रही थी, तो कहते हैं ना कि एक चैनल अपनी जगह, लेकिन एक इंसानियत यहाँ से पता चलती है कि जब भी वो कहीं भी जाती हैं तो वो सबको हटा कर वो सबसे पहले चाहती हैं कि यार मैं उन लोगों के चेहरे पे खुशियाँ बांट दूँ जिनके लिए शायद हम जैसे लोग सोचते भी नहीं हैं। तो आलिया भाभी इस वक्त बहुत सी खूबसूरत कपड़े बच्चों के बड़ों के लेकर आई हैं, और वो अपने प्यारे हाथों से देंगी, क्योंकि इनका काम ही खुशियाँ बांटना है। भाभी कुछ कहेंगे? अब हम आगे से ये डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस सामान में और उनके बीच में थोड़ा सा फासला है, वो इंतज़ार कर रही हैं, उन तक ये सामान पहुंचना चाहिए। ये हक है इनका, कोई यहाँ पर आकर इन पर एहसान नहीं कर रहा। खुशियों का सबका हक है, खुशियाँ बांटिए, और जो खुशियाँ बांटता है खुशियाँ पलटकर उसके घर तक ज़रूर आती हैं। मैं तो चाहूँगी बस एक सेकंड में मैं इन तक ये खुशियाँ पहुँचाऊँ और ये अपना चेहरे मुस्कुराते हुए लेके यहाँ से गुजरते हुए। बात करना चाहूँगी जिससे पहले भाभी बांटना शुरू करें, जिस तरह आलिया भाभी यहाँ खुशियाँ बांटने आई हैं, आप सब मिलके आमीन जरूर बोलना कि अल्लाह पाक इनको इससे 1000 गुना ज़्यादा खुशियाँ दे, आमीन। चले भाभी आ जाइए, आ जाए बेटा, आते जाए, एक एक करके आते जाए, लेते जाए और छत के जाते जाओ। चले जी, एक एक आता जाए, एक एक निकलते जाओ, एक एक करके हम यहाँ पे भाभी के हाथों आप लेके जाते हैं आराम से, एक एक करके जी। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा होता है, जैसे हम लोग ना कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ईद हो, त्यौहार हो, राशन हो, तो हम जज्बाती हो जाते हैं, हम लाइनें नहीं लगाते, जहाँ लाइन लग जाए एक एक करके आते जाए। चलो बेटा बेबी, यार छोड़ना बेबी, ये तो मेरा शिजादा है, ये लो। आ जाए, उस बच्ची को भी ले आइए। चले आ जाओ बेटा, आ जाओ। सबको मिल जाएगा। आइए, और भी पैकेट्स हैं। मैसेज देना चाहूँगी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं रमज़ान में, स्पेशली इवेंट में, तो वो लोग बाहर से बेहतर है ऐसी जगहों पे आके चीज़ें बांटें। बिल्कुल, तो ये डिजर्व करते हैं, ये बाहर नहीं जा सकते, खुशियों पर इनका भी हक है, इनका सामान इन तक पहुँचाइए। और ये किसी को नजर भी नहीं आएगा, देखिए हमारी मजबूरी है दिखाना, लेकिन आप लोग जब आएंगे ना तो उनका दिखावा सिर्फ अल्लाह ताला को हम खुशियाँ बांट रहे हैं, उसमें दिखावे की कोई बात ही नहीं है, ये इनका हक है जो इन तक आए। और मैसेज
मैसेज यही दे रहे हैं कि इनका हक इन तक पहुंचाइए, ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। चले जी, यहाँ से तमाम चीजें हम बांट रहे हैं और यहाँ पे और कपड़े खुले हैं, बड़े सारे बैग खुले जा रहे हैं। हम लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसे जितने भी लोग हैं जो काबिल कहते हैं हैसियत रखते हैं, वो ऐसे लोगों के पास जाए, उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करे। भाभी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये हमारे अपने प्यारे हैं, गलती हुई या कोई भी कोताही हुई, ये हमारे, अम्मा जी बच्चे का भी ले लीजिएगा, ये हमारे अपने प्यारे हैं और इनकी दुआएं भी लेनी चाहिए। आसान नहीं है इस तरह कैद में रहना, अल्लाह मालूम अल्लाह से क्या। 8 साल का बेटा है, 8 साल का बेटा है, 8 साल का बेटा, ये लीजिए। अच्छा, बाकी साइजेस ऊपर नीचे हो जाए तो आपस में मिल मिला के मोहब्बत से बांट के ऊपर नीचे कर ये देगा। एक ही घर है, ये सब एक साथ रह रहे हैं और सालों से एक साथ रह रहे हैं। इनकी बेशक आपस में जो कोई रंजिश भी होती होगी, मोहब्बतें भी बहुत होंगी, मुझे पता है। एक साथ दिन रात गुजारते हैं, गम का, हाँ, गम का वक्त एक साथ ये गुजार रहे हैं। अच्छा जी, मैं भी एक दूंगी भाई, मेरा भी जरूर हाथ जरूर लगना जरूर चाहिए। दीजिए, जरूर दीजिए, बल्कि वहाँ से और भी ले लीजिए, वहाँ से इधर कर दीजिएगा, ये लीजिए बहन, ये लीजिए। माशाल्लाह आप देख रहे होंगे इस वक्त यहाँ रौनकें लगी हैं और ये रौनकें असल खुशी ये करने से मिलती है। और सब में पहुंच गई खुशी, हर एक को उसका हिस्सा मिल गया, ये देख के दिल बहुत खुश होता है। बेशक। ये लीजिए बेटा, देखा आप रह गए, ये सारी लीजिए, चीजें आपकी बेटी की, ये लीजिए आपकी बेटी की। आपको मैडम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये छोटी कौन से बच्चे रह गए? अरे है ना, ये इनको ईद का मजा दोबारा अच्छा करना है ना। अब साथ जब ये देखेंगे, ये लो बेटे, हमारे साइज का है, हमें अच्छा लगेगा, खोलेंगे तो ये खुशी है ना। हम देखें इनकी फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर खुद में चेहरे पे खुशी देखें। आप लोग रह गई हैं, मैं इनको एक एक कर दूं पहले, फिर आप लोग रह गए। अरे यहाँ से ये तो एक पार्ट जो मेन था वो खत्म हो गया। अली भाभिया ने अपने अंजाम बड़ा खूबसूरत अंजाम दिया। वहाँ पे जाते जाते मैं देखें, ये चीज़ मेरे रोज़मर्रा की है, मैं अपने शेल्टर होम में करती हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ की है। ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है और मुझे मालूम है कि ये छोटे छोटे से तोहफे इनके लिए कितने मायने रखते हैं। वो जो अपनों से दूर है, घर से दूर है, सबसे दूर है, और इनको आकर ये बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ जॉब करती हैं, ये सब आपके साथ हैं। जब कोई आपके साथ होता है तो दुख वैसे ही कम हो जाता है। और ठीक है, अपना टाइम पूरा करके सब अपने अपने घरों पर जाएंगे, लेकिन जब तक ये अपने घरों पर नहीं है, यहाँ हैं, हम सब इनकी हिस्सा, इनकी खुशियाँ यहाँ लेकर आएंगे और इनमें बांटेंगे। और एक बात, सबको बराबरी से बांटेंगे। जब आपका देने वाला हाथ अल्लाह बनाए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसमें किसी चीज़ को ना देखा कीजिए, ना मजहब, ना ज़बान, ना इलाका, कुछ नहीं। हम सब इंसान हैं और बांटेंगे तो सबको ही बांटेंगे और एक जैसा बांटेंगे। भाभी की आखिरी बात तो मैं एंड यहाँ करूँगी, बाकी बातें करूँगी। उन्होंने कहा कि देने वाला हाथ, अल्लाह ताला सबको देने वाला हाथ नहीं बनाता, लोगों के पास होता है पर दिल नहीं होता। तो आप दुआ करें अल्लाह आपको हमेशा देने वाला बनाए। तब आप जब देने वाले होते हो तो अल्लाह वो अपनी कैलकुलेशन जो हमारे लिए वो कहते हैं ना जितनी नेमतें देता है उसको 1000 गुना वैसे ही कर देता है। जी, जैसे कि आपने देखा कि मैं जहाँ मौजूद थी, वहाँ की खुशियाँ, वहाँ के गम, वहाँ की मस्तियाँ सारी की सारी मैंने कैप्चर कर ली। और वो लम्हात जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना, कहीं आप हंसेंगे, कहीं आप सोचेंगे और कहीं आप ये कहेंगे आई विश ये लोग इस हालात में ना होते। लेकिन बात वही है कि हम ईद के मौके पे आए तो हमने कोशिश की है कि ये जो जेल खाना है इसको फिलहाल ज़िंदगी का नाम दे दिया जाए। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी का आलिया थैंक्स भाभी, कहूँगी। आपका भी, उज़मा आपका भी, आपकी पूरी टीम का, जो आप ईद वाले दिन यहाँ आए और इनके साथ ईद मनाई। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? मैं ये कहती हूँ बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हमारे अभी हैं। आप लोगों को दावत ये दूंगी कि आए, इनके साथ जो है वो प्रोग्राम मिलके करें ताकि इनको खुशी महसूस हो। अच्छा, मैं इनको जाते जाते कहूँगी चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे आप मुझे बर्थडे कब दिखाएंगी? चुलबुल पांडे नाम रख दिया गया उस्मान ने मेरा। खैर, ये मोहब्बत थी कि इतनी मोहब्बत से ये अपने नाम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये इनका बड़ा फन है। जब भी तो अल्लाह ताला ने कहते हैं अल्लाह ताला कुछ दे के ही फल लगाता है, जो दरख्त झुकता है उससे फल ही फल होता है। जी भाभी, बिल्कुल ऐसे ही है और ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं। मैंने यहाँ पर मोहब्बतें ज़रूर देखी हैं। जो जुर्म, जो चीज़ें जो हुई हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ वक्त इसलिए गुजर रहा है बेहतर क्योंकि यहाँ मोहब्बतें हैं और यहाँ सिखाया जा रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद वो गुनाह दोबारा ना किया जाए और अपने आप को बेहतर इंसान बनाया जाए। लाइब्रेरी भी देखी, जिम भी देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो इन लोगों के लिए अब मैं यही कहूँगी कि जहाँ की इंतज़ामिया है, शीबा है, शीबा साहिबा की पूरी टीम है, इस कोशिश को जारी रखिए ताकि जुर्म कम से कम हो और खुदा न खास्ता अगर कोई यहाँ आ जाए तो बेहतर इंसान बनकर यहाँ से। अच्छा, जाते जाते तुमने पूरा विजिट कराया, स्माइल पास की, तुमने हमें बड़ा टाइम दिया है नाजुक सी, लेकिन अब है नाजुक सी, आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। कुछ बोलोगी? नहीं, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों के लिए एक यही मैसेज है, जो टीनेजर ग्रुप में लड़कियां हैं वो दोस्तियों में पढ़ के जो गलत काम कर देती हैं वो प्लीज़ ना करें और अपने अपने घरों में महफूज रहें और ईद की खुशियाँ बांटें। ईद मुबारक। आखिरी मैसेज मैं दूंगी,
चाहूंगी कि जाते जाते इनकी तरफ से एक दफा फिर से ईद मुबारक। मैं इनको जरा पीछे छोड़ती हूँ क्योंकि इनका काम अब यहाँ ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच आलिया भाभी, क्योंकि आप ना होती तो हमारा प्रोग्राम नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच शिवा जी, जिनकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, और थैंक यू सो मच ये तमाम लोग, क्योंकि उनकी हमें आज़ादी की वजह से, उनकी यहाँ बैरिल में काम करने की वजह से आज मैं ये प्रोग्राम आपके तक ला रही हूँ। छोटी ईद, मीठी ईद, सवैयों की ईद, खुशियों की ईद, चलती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी, लेकिन साथ साथ ये बताती जाऊँगी कि ये वो जगह है जहाँ आने के बाद हमारे घर वाले जो जिनके साथ हादसात होते हैं वो सोचते हैं काश हमारा बच्चा उस दोराहे में ना जाता, उस जगह ना जाता, कि वो इस जगह को ना आता। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर वो खूबसूरत लड़कियाँ, वो औरतें आपको दिखाई हैं, वो बच्चे आपको दिखाई हैं जो कहना हाथ लगाएं तो मैली होती हैं, लेकिन क्या वजूहात थी जिनकी वजह से वो मर्डर में इन्वॉल्व थी, वो चोरी में इन्वॉल्व थी, वो बहुत सारे मसले मसाइल में इन्वॉल्व थी। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी ज़िंदगी से ना बहुत कुछ सीखते भी हैं, और अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ा सबक हमें ये सीखना चाहिए कि अगर अल्लाह हमें मुश्किल में डाले तो हमें अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो औरत है ना, सबसे पहले वो खूबसूरत वो पैकर है जिसकी वजह से अल्लाह पाक कहता है कि जी औरत की जो शर्म हया है वो ज़िंदगी का असर मफ़हूम है। तो यहाँ पे बस बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको दिखाई, और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, इससे पहले कि हमें किक मार के यहाँ से निकाल दें और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। लेकिन मैंने आपके साथ किया यहाँ बहुत सारा फ़न, बहुत सारी खुशियाँ, यहाँ के लोगों को मुझे फ़ील हुआ कि जैसे वो मेरे अपने लोग हैं। इसी के साथ एक खूबसूरत सा तोहफ़ा ईद का कबूल कीजिएगा, और मुझे मेरी पूरी टीम को ईद के इस एपिसोड के साथ याद दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।